हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे, और इसी वजह से, आपके इसी कर्मों की वजह से बेहतर लोग आपसे कनेक्ट हो रहे होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि जो हमारे ऑरा होती है, जो हमारा कर्मा होता है, उसी की वजह से हम वैसे ही व्यक्तियों को अपने जीवन में कनेक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मैं हमेशा जब भी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका पॉजिटिव ऑरा, आपका पॉजिटिव होना, ओके फ्रेंड्स, एक ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड टू ऑल ऑफ यू, बी पॉजिटिव ओके बिफोर रीडिंग। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कार्ड लेने जा रही हूँ और एज यूजुअल बी पॉजिटिव। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं फ्रेंड्स। ये जो मैसेज अभी आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, वो डाउनलोड आ रहे हैं कि ये आपके नियर फ्यूचर के लिए है। यहाँ पे जो भी मैसेज आ रहे हैं फ्रेंड्स, और ये रीडिंग जहाँ तक जा रही है, मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि डेफिनेटली ये इसमें आपके लिए बहुत नियर फ्यूचर के लिए मैसेज निकल करके आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है दोस्तों। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी कभी आप तक पहुँचती है तो आपकी लाइफ में वो सिनेरियो बनने ही वाला होगा दोस्तों, तभी ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या है मैसेज, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, हनुमान बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या है मैसेज। मैं सबसे पहले कार्ड्स ले लूँगी, उसके बाद ही मैं आपसे बताऊँगी। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेज निकल करके आपके लिए आता है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर विजिबल होंगे फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले मैं कार्ड्स ले लूँ एंड बी पॉजिटिव एवरीवन। फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट, हो सॉर्ट्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ट्स, वेरी नाइस। द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको ये बात कहा कि ये जो भी मैसेजेस हैं आपके नियर फ्यूचर के लिए है फ्रेंड्स। ओके, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, डेफिनेटली ये मैसेज आपके बहुत, यानी कि अबाउट 10 to 15 डेज़, ओके, ये मैसेज आपको जब भी मिलती है उसके 10 to 15 डेज़ के लिए ये आपको मैसेज रेजोनेट करेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है फ्रेंड्स। डेफिनेटली आप किसी से जुड़ने वाले हो, सबसे पहली बात मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है। इट मीन्स यू आर इमोशनल, you are stable and you are fulfilled, you are divinely fulfilled friends। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी अभी फील हुई जस्ट, और यहाँ यू कैन सी ये चाइल्ड, ये एंजल्स आप देख पा रहे हैं, मुझे एंजल्स की फीलिंग यहाँ पर आ रही है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे आपके लिए ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आप ऑलरेडी फुलफिल हो, आपके अंदर जो इमोशंस है वो ऑलरेडी फुलफिल है। फुलफिल का मतलब क्या है कि आपके ऊपर तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ से निकल करके आ रही है, और वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक हैप्पी फैमिली। यस फ्रेंड, एक हैप्पी फैमिली आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। आप एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करते हो, ये भी हो सकता है। आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिख रही है एंड यू आर गोइंग टू कैच समथिंग फ्रेंड। आप कुछ तो यहाँ पे पकड़ने जा रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पकड़ने का सेंस यहाँ पर ये है कि या तो आप कुछ जैकपॉट हिट करने वाले हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप कुछ नया करने जा रहे हो फ्रेंड्स। बिकॉज आई कैन सी हियर, यहाँ पर एक चाइल्ड है जो कि फिश पकड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है जी जैसे एक होता है ना, एक जीत मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप अपने जीत का जश्न मनाने जा रहे हो फ्रेंड्स,
और इसमें आपकी सहभागिता देंगे कोई ऐसे व्यक्ति जो मैच्योर हैं, जो आपको एडवाइस देंगे, आपके सहायक बनेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। वो कोई तो है फ्रेंड्स जो आपको आपकी जीत तक पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। ओके, एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि यह व्यक्ति बहुत ही अनुभवी है। ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये कोई भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में हो या फिर एंटर करे। ये यूनिवर्स के ही द्वारा प्लान होगा फ्रेंड्स। ओके, ये जो भी कुछ होगा ये यूनिवर्स के ही द्वारा प्लान है। आपकी लाइफ में अगर कोई है ऐसा व्यक्ति, ठीक है, तो वो डेफिनेटली, हाँ, वो आपसे एज में बड़े हैं, यस, एंड उनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। ओके, एक्सपीरियंस है उन्हें लाइफ का, और वो आपकी जीत को कंफर्मेशन देने के लिए ही आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे फ्रेंड्स। यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक कपल की भी एनर्जी निकल करके आ रही है, और हो सकता है कि अगर आप मैरिज में बनने वाले हो दोस्तों, आपकी शादी होने वाली है, तो आप जहाँ बहुत इमोशनल हैं, आपके पार्टनर डेफिनेटली वो बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड होंगे फ्रेंड्स। उनका माइंड प्रैक्टिकल होगा। जैसे ईश्वर ने आपको इमोशनल बनाया है, वैसे ही उनका माइंड यूनिवर्स ने, स्वयं डिवाइन ने बहुत प्रैक्टिकल बनाया। वो चीज़ों को प्रैक्टिकल, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जहाँ सिक्के का एक पहलू है कि वो बहुत इमोशनल है, तो दूसरा पहलू वो प्रैक्टिकल है। मतलब यहाँ लाइफ को बैलेंस करने की बात आ रही है। इट मीन्स आपके लाइफ में अगर कोई एज ए पार्टनर भी एंट्री कर रहा है दोस्तों, तो वो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में आपको पूरा पूरा सहयोग करेगा दोस्तों, पूरा पूरा सहयोग करेगा। ओके, यहाँ पे दोनों ही एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। एक तो क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं कोई जीत का जश्न मनाने जा रहे हो, कोई तो विक्ट्री आपके हाथ लगने वाली है वेरी नियर फ्यूचर। ओके, एंड सेकंड मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड ये आ रहा है कि अगर आप अभी हाल ही में रिश्ते में बंधने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये मान के चलिए कि यह व्यक्ति, आप मेल फीमेल किसी को भी अपने दिमाग में रख करके ये मैसेज सुन सकते हैं कि जो यह व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री कर रहा है या फिर एंट्री कर रही हैं, वो दिमाग से, अगर आप इमोशनल हैं तो वो प्रैक्टिकल हैं, अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो वो इमोशनल है। कुछ ऐसा बैलेंस बना करके आपकी जोड़ी को तैयार किया गया है, वो भी यूनिवर्स के द्वारा। क्लेम दिस रीडिंग फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ टाइमलेस। मैंने कहा ना, जब भी आप तक पहुंचती है ये 10 to 15 डेज़ की एनर्जी है। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर कि आपने अपने इस इमोशनल नेचर के वजह से, जो आपके अंदर इतना प्यार है, सभी के लिए है, चाहे वो मैं एनिमल्स के लिए हूँ, देख पा रही हूँ यहाँ पर, या फिर मैं आपके रिलेशन के लिए देख पा रही हूँ, या फिर खुद आप अपने ही लिए जो डिसीज़न लेते हो वो मोस्टली आप इमोशनल होकर के ले लेते हो। उसका आपको आउटकम क्या मिल जाता है, मोस्टली आपको आउटकम क्या मिलता है, मैं आपको बता रही हूँ। ये फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं ऐसा सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। एक बार तो ज़रूर ऐसा होता है कि आपने जो डिसीज़न लिया है, कभी कभी आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपने इमोशनल होके तो नहीं डिसीज़न ले लिया। एक बार आपको ऐसी फीलिंग आती है, और आपके इस नेचर की वजह से दोस्तों आपको बहुत बिट्रेयल भी मिले हैं। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके इस नेचर की वजह से आपको बहुत बिट्रेयल भी मिले हैं, बहुत धोखे भी मिले हैं, एंड क्लोज रिलेशन से आपको मिले हैं बहुत। ऐसी यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है फ्रेंड्स, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। आप एक टाइम पीरियड में आप बहुत अकेले भी पड़ गए थे, बट फ्रेंड, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये जो टाइम पीरियड आपका था, ठीक है, ये अब बहुत तेज़ी से बीतने वाला है, बिकॉज समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ और फुल स्पीड।
बहुत तेज़ी से यूनिवर्स ये सब कुछ आपकी लाइफ में प्लान कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, और इतनी खूबसूरती से आपकी लाइफ को अनफोल्ड किया जाएगा कि आप खुद भी चौंक जाओगे। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स में जो स्पीड दिख रही है, और ये आप देख रहे हैं ना किस साइड इसका फेस आप देख पा रहे हैं, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में, या फिर ये एक मेंटोर के रूप में भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में एंट्री करें, या फिर मैंने बताया ना कि एक पार्टनर के भी रूप में मैं देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में ये एंट्री करे। ओके, लेकिन इनकी एंट्री जो है वो डिवाइनली प्लान्ड है फ्रेंड्स। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर रही हूँ यहाँ पर, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, यूनिवर्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं और बहुत स्पीड से आ रहे हैं फ्रेंड्स, और आपकी इन सभी रातों को जो भी आपने ये फेस किया है, इन सभी रातों को वो अब दिन में चेंज कर देंगे। आपको वो सब कुछ मिलेगा फ्रेंड्स जो आपको आपके इस प्यार भरे नेचर की वजह से कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। क्योंकि आप पूछेंगे, ये बात आपके मन में आएगी कि अगर इतना लविंग नेचर है तो ऐसा क्यों? बिकॉज फ्रेंड, यू हैव वेरी काइंड हार्ट, बहुत बहुत दयालु दिल है आपके अंदर, और कुछ ऐसे कनिंग पीपल होते हैं जो आपकी इस दयालुता, आपके इस काइंड हार्ट को यूज़ करके आपके साथ बिट्रेयल कर देते हैं। इट मीन्स वो आपको यूज़ करके अपना काम निकाल लेते हैं, और जब तक आपको इस बात का एहसास होता है तब तक आप टूट चुके होते हो फ्रेंड्स। आप तो अपने तरफ से, अपने दिल से, मतलब मैंने कहा ना कि यू आर काइंड हार्टेड, आप अपने दिल से उनका हेल्प करते हो, उनके साथ खड़े होते हो, बट बदले में आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, सम मंथ, ओके, आपको जो धोखा मिलता है उसका क्या, वो आपको तोड़ देता है। और शायद फ्रेंड्स, आपकी इन्हीं आंसुओं का हिसाब करने के लिए यह व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री कर रहा है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि एक मासूम दिल को जब धोखा मिलता है तो पूरी कायनात उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है। ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स अपनी रचना रचने लगते हैं, फिर ये अपने एक्शंस लेने लगते हैं, फिर ये अपने हिसाब से काम करेंगे दोस्तों। वहाँ आपकी कुछ भी नहीं चलेगी, और यह व्यक्ति इस बात का प्रमाण होगा आपके जीवन में। एज ए मेंटर आ सकते हैं, ये गुरु के एक एडवाइज़र के तौर पे आपके लाइफ पार्टनर बन कर के भी आपके जीवन में एंट्री कर सकते हैं। आपकी जैसी सिचुएशन होगी वैसे सिचुएशन को रेजोनेट करिएगा ये, ओके। और ये बहुत तेज़ी से फ्रेंड है, और इतने प्यार और खूबसूरती के साथ ये सब कुछ अनफोल्ड होगा ना दोस्तों, कि आप तो देखोगे ही, लोग भी देखेंगे दोस्तों। क्यों देखेंगे? रीज़न इज़ हियर। सी, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। फ्रेंड्स, ऐसा मैजिक होगा ना, ऐसा मैजिक होगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। मैं ऐसे यहाँ पर आपसे कह रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है फ्रेंड्स, अ बिग ऑफर, एक आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्शन आपकी ही किस्मत लेगी। आपकी ही किस्मत एक इतना बड़ा एक्शन लेगी कि वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और वो आपके जीवन में बन जाएगा जजमेंट। यस फ्रेंड, एक बहुत बड़ा ऑफर आएगा, एक आपके जीवन का जो ये चक्र कहते हैं ना, ये जो व्हील है ये घूमता रहता है, और अब वो उस दिशा में घूम रहा है जिस दिशा में ये ऑफर आपके लिए रखा गया है। ये यूनिवर्स ने प्लान किया है फ्रेंड्स, और ये ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे, ओके, एंड देन यू विल सी जजमेंट इन योर लाइफ। जितना भी आपके साथ बेट्रेयल हुआ है, जितना भी आपको रुलाया गया है, उन सभी चीज़ों का हिसाब ऐसे लिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। You can see here Ace of Swords, Ace of Pentacles। क्या लग रहा है आपको फ्रेंड्स? बहुत टैरो डेक के ये बहुत बड़े बड़े कार्ड हैं। ये इंसाफ को बताते हैं,
ये अबंडेंस को बता रहा है और ये तो आपके समय को चेंज कर रहा है दोस्तों। एक लॉन्ग पीरियड तक आपने ऐसे सिचुएशंस को सहा है, फेस किया है, अपने आप को ही आपने बिल्कुल डाउन एनर्जी में आप ले गए हैं, क्योंकि आपका हार्ट इतना प्योर है, इतना क्लीन है, इतना इमोशनल है। You are really kind-hearted person. Please let me know in the comment box. प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये एस ऑफ सॉर्ड्स फ्रेंड, ये एस ऑफ सॉर्ड्स ये क्लियर बता रहा है यहाँ पर कि आपकी तरफ ये बहुत बड़ा ऑफ़र आ रहा है जो आपके जीवन को बिल्कुल चेंज कर देगा। बिकॉज़ यहाँ से आपकी वो नॉलेज अनफोल्ड होगी, यहाँ से आपको वो सपोर्ट मिलेगा, वो डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से आप अपने रियल एसेंस को जीना सीखेंगे फ्रेंड्स। जिस लिए आपको यूनिवर्स बनाए हैं, जिस लिए आपको चुना गया है, जिस लिए आपको ये मासूम सा दिल दिया गया है, आप उसकी महत्वता को समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, एंड देन यू विल लीव योर लाइफ हैप्पीली। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है फ्रेंड्स कि यूनिवर्स उनके सर से वो ताज निकालेगा जिन्होंने आपको बिट्रेल करके, आपको धोखा दे करके वो ताज खुद पहन करके बैठे हुए हैं। यस फ्रेंड, वो अपने आप को जो मास्टर समझ रहे हैं, वो मास्टरी का खिताब उनके सर से हटाया जाएगा, उस क्राउन को उनके सर से हटाया जाएगा और वो आपके सर पर प्लेस किया जाएगा फ्रेंड्स। वो आपके सर पर प्लेस किया जाएगा, क्योंकि आपके साथ ये जो कुछ भी हुआ है वो पूरा प्लान था फ्रेंड, वो पूरा प्लान था फ्रेंड्स। उसको प्लान था, वो एक तरीके से देखिए तो प्लान था पूरा। इन लोगों ने आपको पूरी तरह से ड्रेन किया है फ्रेंड्स, पूरी तरह से ड्रेन किया है, और अब ये आने वाला समय आपके फेवर में वर्क करेगा फ्रेंड्स। क्लियर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब ये आने वाला 15 डेज, 10 to 15 डेज आपके फेवर में वर्क करेगा। डेफिनेटली यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। ये चेंजेस कैसे भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी सडन आपकी लाइफ में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स इतने खूबसूरत आए हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जिससे आपको हर्ट हो, जिससे आपके मान सम्मान को हर्ट हो, आपके दिल को तकलीफ हो। जो आपने दर्द सहा है वो वापस से आपके जीवन में रिवर्स हो। नो फ्रेंड्स, नो। ईश्वर बड़े ही प्रेम के साथ, जितना काइंड हार्टेड उन्होंने आपको बनाया है उससे कई गुना प्रेम से वो आपको संवारेंगे, वापस से संवारेंगे वो आपको। और ये ईश्वर का जजमेंट होगा फ्रेंड्स आपकी लाइफ में, ये ईश्वर का जजमेंट है। क्योंकि आपने जो भी किया, किसी के लिए भी किया, वो आपने अपना समझ के किया। किसी का भी काम, किसी का भी हेल्प, किसी के लिए भी आपने कुछ किया, उसको हमेशा आपने अपना समझा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वो आपने किसी की मदद की तो इसलिए नहीं आपने की कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ, मैं उसको मदद कर रहा हूँ। नहीं, आपने ये सोचा कि ये तो मेरा कर्तव्य है, अगर मेरे जरिए किसी के लिए भला हो सकता है, किसी का अच्छा हो सकता है, किसी के लिए निस्वार्थ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आपने किया फ्रेंड्स। बदले में आपने कुछ मांगा नहीं उससे, बदले में आपने कुछ चाहा नहीं, या फिर फ्रेंड्स आपने चाह करके कोई काम नहीं किया। मतलब आपने प्लान करके नहीं कुछ किया कि नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ न कुछ तो ईश्वर देंगे ही। नहीं फ्रेंड्स, और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि आपके लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये देखिए, आपकी लाइफ में इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यही रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने जो निस्वार्थ तरीके से बांटा, वो निस्वार्थ तरीके से ही आपके पास वापस आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे आपने सबको दिया, दिल खोल के दिया, और अब
ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपको प्यार देने का, समझे? ये उनका एक तरीका है आपको प्यार देने का, इसीलिए वो भी दिल खोल करके आपके पास ये खुशियाँ भेज रहे हैं। ये पेंटिकल्स, ये क्राउन, ये पर्सन एंड आपके समय का चक्र। इसीलिए फ्रेंड्स, लेट्स सी यहाँ पर और क्या है मैसेज मैं देखना चाहूँगी, कार्ड्स में लेना चाहूँगी। मैंने ऑलरेडी सफल किया हुआ है दोस्तों। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स फ्रेंड, अब तो कंफर्मेशन है ये देखिए आप, दोनों ही डेक से सेम कार्ड निकल करके आना, कंफर्मेशन फ्रेंड। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कितनी तेज़ी से आपके जीवन को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके उस पेशेंस को देखा है, आपके उस धैर्य को देखा है। उस विपरीत परिस्थिति में भी फ्रेंड्स, उस विपरीत परिस्थिति में भी आपने जितने धैर्य के साथ कदम बढ़ाया, जितने धैर्य से अपने आप को संभाला, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वो सब कुछ ईश्वर ने देखा है। और जिस धैर्य को आपने अपनाया था, उसी धैर्य को अब यूनिवर्स छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। और इतनी तेज़ी से आपकी तरफ सब कुछ आ रहा है कि आप सोच भी नहीं पाओगे फ्रेंड्स। यानी कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 10 to 15 days in your life. If you are seeing this reading, if you are getting this messages. नंबर 3, यहाँ पे नंबर 3 भी मैं कहूँगी, यहाँ पे कुछ डेट्स भी हैं, मैं डेट्स भी आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर मुझे नंबर 11 भी मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स, जो कि कंप्लीशन को शो करता है। ओके, नंबर 11 है यहाँ पर। ओके, नंबर 10 भी है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको 11 दिखता हो, 10 दिखता हो, बताइएगा मुझे आप। ओके, नंबर 5 है यहाँ पर, नंबर 14 है यहाँ पर, नंबर 3 है यहाँ पर, नंबर 2 है। ये सब आपके बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये सारे नंबर्स यहाँ पर थे। तो मुझे 14 यहाँ जो दिखा है, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या है मैसेज। एक तो कंफर्मेशन फ्रेंड्स हो गया कि जो भी कुछ होने वाला है फ्रेंड्स, वो बहुत तेज़ी से होने वाला है। पेज ऑफ वैंड्स एंड 4 of swords। यस फ्रेंड, पेज ऑफ वैंड्स एंड 4 of swords। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके अंदर की जो एनर्जी थी फ्रेंड्स, आपके अंदर जो ये फीलिंग्स थी कि एक होता है ना बिल्कुल न्यू एनर्जी, उस एनर्जी को आपने अपने अंदर रखा था। जैसे कि होता है ना कि हम खुल के किसी को हेल्प करेंगे, हम खुल के किसी का साथ देंगे, बिल्कुल, लेकिन वापस में हमेशा ही आपको एक डिप्रेशन में डाला गया दोस्तों। आपके दिल पे ऐसे ऐसे वार किए गए कि जैसे होता है ना कि एक आपके दिल को जैसे कैद कर दिया गया, आपके मन को, आपके हृदय को जैसे कैद कर दिया गया, बिल्कुल। पेज ऑफ वैंड्स ये बताता है मुझे यहाँ पर कि आपने अपने दिल में फ्रेंड्स, आपने अपने दिल में वो प्यार, वो सम्मान, वो निस्वार्थ भाव, ये सब कुछ रखा था आपने। एक बहुत एनर्जेटिक फीलिंग थी। यहाँ पे नंबर 11 का कार्ड फिर से आ गया फ्रेंड्स। इट मीन्स नंबर 11 यहाँ पर 11 जो मैंने बोला है वो वापस से आ गया। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्लियर कि आपके अंदर का जो वो एक बच्चा था, वो जो एनर्जी थी आपके अंदर, जो न्यू एनर्जी थी, यंग एनर्जी थी, उस यंग एनर्जी के साथ आपने पूरे दिल खोल के लोगों की हेल्प की है। और रिटर्न में आपको हमेशा ये दिया गया रिटर्न में हमेशा फ्रेंड्स आपको अकेली रातें। आपको एक सिचुएशन आया होगा आपकी लाइफ में कि लोग आपसे काम निकलवा लिए होंगे,
और फिर पूछने तक नहीं आए होंगे कि आप हैं कैसे। प्लीज़ बताइएगा मुझे, जो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ ये आपकी ही तरफ से आती है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कंफर्मेशन दीजिए जा करके कमेंट बॉक्स में कि क्या ये राइट है। मैं आपसे कंफर्मेशन चाहती हूँ इस पर। ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपसे लोग काम निकलवा लिए होंगे और फिर आपकी तरफ पलट के देखे भी नहीं होंगे, और आपको खुद में ही ये गिल्ट फील हुआ होगा कि क्या मैंने सही किया। ऐसा तो नहीं है मैंने इमोशनल होकर के कुछ डिसीज़न ले लिया। आपको अपने ही फैसले पे पछतावा होता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वापस से जो आपके साथ किया जाता था वो बिल्कुल नेचुरल नहीं था दोस्तों। क्योंकि हम अगर किसी की एटलीस्ट मदद करते हैं तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, हमारे साथ मिसबिहेव किया जाएगा, दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंका जाता है ऐसा बिहेव किया जाएगा। और डेफिनेटली जब ऐसा आपके साथ हुआ होगा तो आपके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी। आपने तो आंसू बहाए अकेले में बैठ करके, रात भर आप जगे, नींद नहीं आई आपको कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, सब कुछ अच्छा करके भी मैं कहाँ से गलत बन गई, कहाँ से मैं गलत बन गया। यही क्वेश्चन आप रात भर सोचते होगे। ऐसी आपकी हालत इन लोगों ने मिलकर कर दी थी। लेकिन फ्रेंड्स, लेकिन कहते हैं ना कि हर काली रात का, ये हर काली रात का एक सवेरा होता है। हर काली रात के बाद एक सवेरा होता है फ्रेंड्स, और वही सवेरा आपके जीवन में एंट्री कर रहा है। वही सवेरा यहाँ पर आपके जीवन में, ये देखिए आप, एंट्री कर रहा है। कार्ड्स देखिए फ्रेंड्स आप, सेम कार्ड, यू कैन सी द स्पीड ऑफ यूनिवर्स, सेम कार्ड। ये ब्लेसिंग्स कहीं नहीं जाने वाली फ्रेंड्स, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली, आपको छोड़ करके। रीडिंग को क्लेम करिए, थैंक यू कहिए यूनिवर्स को कि आपके दर्द को पहचाना गया यूनिवर्स के द्वारा। दुनिया समझे ना समझे दोस्तों, जिसको समझना है उन्होंने अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया है, अपने अनकंडीशनल लव का दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया है, और वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ग्रैटिट्यूड शो करिए, क्योंकि यूनिवर्स का जजमेंट आपकी लाइफ में होने जा रहा है दोस्तों। इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, तो ये जजमेंट आपके लिए ही आया है फ्रेंड्स। ओके, मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी लूँगी। मैं यहाँ डाउनलोड मैसेजेस हैं फ्रेंड, तो इन कार्ड्स को मैं साइड में करके मैं यहाँ से मैसेजेस भी लूँगी। ओके, लेट्स सी यहाँ से आपको क्या यूनिवर्स डाउनलोड मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स सेज स्टार्ट योर डे विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अब वो उतरा हुआ चेहरा भूल जाइए, और यूनिवर्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। और अपनी सुबह, यहाँ सुबह भले ही है कि फ्रेंड्स यहाँ की अपने डे को, अपने दिन को स्टार्ट करिए, बट मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि अब अपनी लाइफ को ही एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आप जियो। यूनिवर्स खुद यहाँ पर आपसे मैसेज, ये डाउनलोड मैसेज है फ्रेंड्स, और ये निकल करके आपके लिए आया कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप खुल करके अपने जीवन को जियो, स्माइल के साथ जियो, क्योंकि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको आपकी ये मुस्कुराहट जवाब देगी फ्रेंड्स। यूनिवर्स आपसे ये बात कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है यहाँ पर, और क्या है मैसेज यूनिवर्स। यू हैव राइट टू मेंटेन योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ। यस फ्रेंड, जितना भी आपको दुख तकलीफ दिया गया है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अधिकार है खुद को खुश रखने का, खुद को मेंटेन रखने का, खुद को प्रायोरिटाइज करने का। आपको ये सब अधिकार है जो कि आपसे छीन लिया गया था। आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि एक मासूम दिल का होना एक सज़ा है।
आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया था, और इसीलिए यूनिवर्स ये एक्शन ले रहे हैं ताकि ये गलत मैसेज इस समाज में, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में ना फैले कि एक जो मासूम दिल होता है, एक जो प्यारा सा दिल होता है, उसकी आह कहीं नहीं जाती है दोस्तों, कहीं नहीं जाती है। ये एक अकाट्य सत्य है फ्रेंड्स, कि मासूम दिल को रुलाने वाला कभी बचता नहीं है, और इस ऐसे दिल की जो आह निकलती है ना, उससे कोई नहीं बच सकता दोस्तों, कोई नहीं। और इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ये राइट है, यू हैव राइट। आप खुद को खुश रखिए, अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, मेंटेन रखिए खुद को, अपने आप को पैम्पर करिए फ्रेंड्स। जैसे भी हो, जैसे भी आपको पसंद हो आप करिए। चूज योर वे टू पैम्पर योर सेल्फ। नेक्स्ट, yes, somebody want to talk to you। कोई आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है फ्रेंड्स कि ये एक सिग्नल है कि आपके लाइफ में कोई आ रहा है। मैंने अभी जो बताया कि यूनिवर्स के द्वारा, तो हो सकता है यूनिवर्स के ही द्वारा ये प्लानिंग की गई है। ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, दिस इज़ डाउनलोड मैसेजेस फ्रेंड, तो ये यूनिवर्स के ही द्वारा प्लानिंग की गई है कि somebody wants to talk to you। कोई आपसे बात करना चाहता है, और हो सकता है कि इस कनेक्शन के बाद चेंजेस ज़बरदस्त आपकी लाइफ में हो फ्रेंड्स। ऐसा मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी यहाँ से और क्या मैसेज है। अ ब्यूटीफुल चेंज, वाओ, अ ब्यूटीफुल चेंज कमिंग इन योर लाइफ, कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहा है फ्रेंड्स। और जो मैंने आपसे ऑलरेडी इन कार्ड्स के जरिए बोल दिया है, अ ब्यूटीफुल चेंज, इस चेंज को क्लेम करिए फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल चेंज को क्लेम करिए। ये मैसेज आने वाला था। योर एनर्जी इज़ कनेक्टेड, ओ माई गॉड, विथ यूनिवर्स। यस फ्रेंड, मैंने कहा ना कि आपके दिल की एक एक बातों को, एक एक आह को, आपकी एक एक आंसू को यूनिवर्स ने फील किया, महसूस किया, और वो जजमेंट लेके आपके जीवन में आ रहे हैं। बिकॉज योर एनर्जी इज़ कनेक्टेड विथ यूनिवर्स। आपकी एनर्जी यूनिवर्स के द्वारा, मतलब उनसे कनेक्टेड है दोस्तों। और जब आपकी एनर्जी उनसे कनेक्टेड है तो कैसे नहीं वो आपके लिए एक्शन लेंगे, आप बताइए, कैसे नहीं वो आपके लिए एक्शन लेंगे। एक ब्यूटीफुल चेंज आपके लिए भेजा जा रहा है, एंड एक्सेप्ट दिस चेंज। आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, रिसीव मोड में रहने की ज़रूरत है, एंड देन यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। ओके, क्लेम करिए इस रीडिंग को। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग। ये आपकी एनर्जी है दोस्तों, ये सारे कार्ड्स, यूनिवर्स के ये मैसेजेस, ये सब आपकी एनर्जी यहाँ निकल करके आई है। इस रीडिंग को क्लेम करिए, अपनी बनाइए इस रीडिंग को, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए। ओके, मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में फ्रेंड्स, आपकी ही एनर्जी के साथ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे आई कैन रीच यू। ओके, चलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय श्री राम फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।